गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। साथियों, प्री बीएड प्री डीएलएड की तैयारी हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों के लिए करवा रहे हैं। इसी कड़ी में हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे और हिंदी व्याकरण के इस कड़ी में साथियों अभी हमने ऑलरेडी देख लिया है, जिसमें आपका विषय की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ रचना के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इन्हीं को आज हम इस वीडियो में करेंगे साथियों। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे आज की कक्षा। चलो साथियों, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं, मुहावरे होता क्या है। ठीक है, पहले मुहावरे को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि लोकोक्ति क्या होता है। आइए हम मुहावरा देखते हैं। तो देखो, पहले तो हम इसको परिभाषित रूप में समझें, मुहावरा आखिर होता क्या है। तो जब कोई वाक्यांश, देखो मुहावरा क्या है भाई, वाक्यांश मतलब वाक्य का एक छोटा सा क्या है, ये टुकड़ा है। याद रखना भाई, पूर्ण वाक्य नहीं होता मुहावरा, वाक्य का एक टुकड़ा है। इस बात को आप बिल्कुल याद रखो। तो जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ से रूढ़ हो जाता है, अर्थात जब कोई वाक्यांश जो है अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है या विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो वही क्या कहलाता है साथियों, हमारा मुहावरा कहलाता है। क्लियर है। जैसे देखो यहाँ पर, भारतीय सेना ने युद्ध में पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। अब ये जो मुहावरा है, देखो ये पूरा वाक्य है ना, भारतीय सेना ने, ये पूरा वाक्य है, लेकिन यहाँ पर मुहावरा क्या होता है, वाक्य का एक अंश होता है। जैसे दांत खट्टे करना है ना भाई, तो यही क्या है, वाक्य के अंश है, और यही क्या कहलाता है, मुहावरा कहलाता है। और ये किसी विशेष अर्थ को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। दांत खट्टे कर दिए मतलब भारतीय सेना ने युद्ध में पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए, मतलब उसको क्या कर दिया, हरा दिया, है ना भाई, उसको पराजित कर दिया। इस तरह की यहाँ पर बात की जा रही है ना। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो भाई, अब इसके कुछ उदाहरण पर हम आते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों पर आते हैं। देखो यहाँ, हल्दी लगे न फिटकरी और रंग चौखा, माने बिना लागत के बढ़िया कमाई होना, है ना, इसका अर्थ है। और मुहावरा देख लो, हाथ खड़े कर देना मतलब असमर्थता जता देना, और घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना, घाव पर नमक छिड़कना मतलब दुख को और ज्यादा दुखी करना, है ना। जले में नमक छिड़का से बोलते हैं ना भाई, घाव में नमक छिड़कना। ठीक है ना। घोड़े बेचकर सोना मतलब बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, और चार चांद लगाना मतलब किसी चीज को सुंदर बनाना। ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अब चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब जो व्यक्ति गलत व्यवहार करेगा उसका असलियत जाहिर कर देता, है ना। चोली दामन का साथ मतलब अत्यधिक घनिष्ठता होना। तो इस तरह से ये एक मुहावरे नहीं है साथियों, आपको मुहावरे पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। याद रखना, सबको एक एक बार आप पढ़ के देखना। आपके प्री बीएड प्री डीएलएड की बुक होगी, आप उसमें प्रैक्टिस करना, उसमें हजारों मुहावरे दिए रहते हैं भाई। हम केवल यहाँ पर आपको मुहावरा और उसके परिभाषित रूप को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और बाकी प्रैक्टिस आपको स्वयं करना होगा। ठीक है ना। एक चीज और यहाँ से देखो, वाक्य में मुहावरों के प्रयोग से भाषा सौंदर्य और अर्थ प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। भाषा मतलब जो वाक्य हम बोल रहे हैं ना, वो उसकी जो सौंदर्य विधि और अच्छा दिखने लगने लगता है ना, जब ऐसे ही मुहावरों का हम उपयोग करते हैं।
ठीक है, तो समझ गए भाई। मुहावरा क्या है? एक वाक्यांश होता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। क्लियर है ना? बाकी प्रैक्टिस करना भाई आप लोग, ये आपका वर्क है, होमवर्क, आप खुद प्रैक्टिस करोगे। चलो अब हम देखें लोकोक्तियां क्या होता है। लोकोक्तियां पर आए इसके पहले हमको इनकी परिभाषा पर जाना होगा भाई। देखो लोकोक्ति अर्थात लोक में प्रचलित उक्ति। लोक मतलब लोगों में, है ना भाई। लोगों में कुछ ऐसे बात होती है जो कि प्रचलित रहती है, वही लोकोक्ति है। दूसरे शब्दों में देखो, जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है। देखो लोकोक्ति एक पूर्ण कथन होता है भाई, ये कोई अंश नहीं होता। मुहावरा तो वाक्यांश है ना, लेकिन लोकोक्ति पूरा कथन होता है। ठीक है, तो जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? लोकोक्ति बोलते हैं। इसे कहावत भी कहते हैं, है ना भाई। जैसे देखो यहाँ, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। कहने से क्या तात्पर्य है? एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता, काम को करने के लिए मिलजुल के करना पड़ता है। इसका अर्थ यही हुआ ना। ऐसे ही लोकोक्ति बहुत सारे मिलेंगे और आपको उस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये पूर्ण वाक्य होंगे, याद रखना भाई, पूर्ण कथन होगा लोकोक्ति। देखो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लोकोक्ति बोलते हैं ना। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे मतलब अपने से प्रभावशाली से टकराना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपन हाथ जगन्नाथ मतलब अपना काम स्वयं करना, है ना भाई। ये पूर्ण अर्थ है। देखो यहाँ पर कुछ चीज जुड़ रहा है क्या? अपना मारे छांव में डाले, है ना, अपना दुख पहुंचाकर स्वयं भी दुखी होता है। तो ये एक पूर्ण कथन है, इसमें कोई और वाक्य डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही क्या है? लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। समझ रहे हो? ठीक है, मुहावरा और लोकोक्ति में यही तो अंतर होता है साथियों, है ना भाई। मुहावरा और लोकोक्ति यही अंतर है। और काफी सारे आपको लोकोक्ति मिलेंगे और काफी सारे आपको मुहावरे भी मिलेंगे भाई। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बीएड डीएड में, प्री बीएड प्री डीएलएड की परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न तो बनेगा ही भाई, ये 100% बात है ना। आपको इसलिए प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। अगर पेपर में आ रहा है तो आपका चूकना नहीं चाहिए भाई, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है ना, जो हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल के साथ पढ़ रहे हैं, कम से कम उनका अच्छा रैंक आ जाए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए भाई। हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, तो इसका लाभ आपको मिले तो हमको भी लाभ है। हमको क्या लाभ है भाई? हमको भी तो गर्व महसूस होगा। आप अच्छा अंक लाओगे तो अच्छे कॉलेज में हो जाएगा एडमिशन, है ना। तो बिल्कुल अलर्ट मोड में रहें, जी जान से पढ़ेंगे भाई, तभी आपका चयन अच्छे बीएड डीएड कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुहावरा और लोकोक्ति बहुत ही छोटा सा टॉपिक, प्रैक्टिस ज़्यादा है, समझना कम है। ठीक है, तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल से नहीं, प्रैक्टिस आपको स्टडी मटेरियल से होती है भाई। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल प्री बीएड प्री डीएलएड का बुक रखो, वहाँ से आप प्रैक्टिस अपना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो कल की सेशन फिर प्रातः 8 बजे होगी, जो कि आपके नए टॉपिक पर होगी। ठीक है, बस 1-2 दिन और फिर खत्म हो जाएगा आपका हिंदी। फिर शिक्षण अभिरुचि के जो बचे हुए जितने भी टॉपिक हैं, हम रोज रोज उसको कंप्लीट करेंगे भाई। ठीक है ना, सप्ताह में हम उसको भी खत्म कर देंगे। डोंट वरी, नो इशू, हम सभी को लेके चल रहे हैं, सभी बिंदुओं पर हम फोकस करने की सोच रहे हैं और करेंगे भी। ठीक है, आप सभी के लिए स्पेशली। तो चलिए भाई, आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। अच्छा पढ़ें, मस्त पढ़ें। जय हिंद, वंदे मातरम।